Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। आज के लेक्चर में मैं बच्चों आप लोगों को एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स के बारे में बताऊंगी। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स मीन्स वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करती हैं। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। मैक्रोफेजेस नंबर 1, नंबर 2 बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स, एंड थर्ड वन इज द टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रोफेजेस। Although the actual production of antibody is done by B cells and T cells, macrophages are also required in their production. Macrophages themselves do not form antibodies, but during the immune response, they are associated with the lymphocytes. Macrophages, they engulf the large size antigen molecule and digest them into smaller sized molecule. As a result of this digestion, the so formed minute and numerous antigenic pieces attach to the surface of the macrophages and thereby have a suitable contact with antibody forming lymphocytes to perform antigen and antibody reaction. देखिए मैक्रोफेजेस जो है वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं सेल, एंटीबॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकती, पर जब वो बी और टी सेल्स के साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं तो वो प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में मदद करती हैं। जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, जो बड़े साइज का लार्ज एंटीजेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको छोटे साइज के एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल देती हैं। इस डाइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है कि एंटीजेनिक पीसेस जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और दे मेक अ सुटेबल कॉन्टैक्ट विद एंटीफॉर्मिंग सेल्स। अब हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल। बच्चों ये बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल नाम कैसे पड़ा है? बी सेल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो बी सेल्स होती हैं इनमें ये बर्ड्स के अंदर ये पाया गया था खोज के दौरान कि जो ये बी सेल्स होती हैं इनका डिफ्रेंसिएशन और मैचुरेशन जो होता है वो बर्ड्स के लिम्फोइड सैक के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं बर्सा ऑफ फेब्रीशियस। ये बर्सा ऑफ फेब्रीशियस आहार नाल के अंदर क्लोएका के रीजन का भाग होता है। तो बर्ड्स में ये पाया गया कि ये बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल का डिफ्रेंसिएशन और मैचुरेशन बर्सा में होता है, इसलिए इनको हम बी सेल्स कहते हैं। बी सेल्स का ओरिजिन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। मैमल्स के अंदर लिम्फोइड सैक नहीं पाया जाता। अब मैमल्स के अंदर अगर लिम्फोइड सैक नहीं है तो बी सेल्स का मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन कहाँ होगा? फिर मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन इट ऑल्सो अकर्स इन द बोन मैरो। These B cells forms and secrete antibody. एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स बेसिकली कौन सी सेल्स हैं? बी सेल्स ही सिक्रीट करती हैं। These B cells produces daughter cells which differentiate into plasma cells which in turn produce prolific quantities of antibodies. बी सेल्स जो है वो डॉटर सेल में बदल जाती हैं, पुत्री कोशिकाओं में, और पुत्री कोशिकाएं फिर फर्दर प्लाज्मा सेल्स में बदल जाती हैं और प्लाज्मा सेल्स इन टर्न्स बहुत सारी अमाउंट की एंटीबॉडीज बनाती हैं। बी सेल्स फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। बी सेल से इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स का भी निर्माण होता है। दीज मॉलिक्यूल्स देन गेट अरेंज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द B cells. Molecules of different antigen, they come in contact with these surface antibody molecules and interact with them with the fit suitable mechanism. After establishing the functional contact between the specific antigen and specific antibody, the B cell divides to form plasma cell, which are known as clone cells. Structurally and functionally, they are like B cells. So clone cells, like parent cells, can also produce a specific type of antibody in large amount. Such type of antibody formation is termed as clonal selection
मेथड। अब देखिए प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में क्या अंतर है। प्लाज्मा सेल्स आर लार्ज साइज बट शॉर्ट लिव्ड। These antibodies are also known as humoral antibody because a major part of these antibodies are present in the blood and other body fluids. मेमोरी सेल जो होती हैं, कुछ बी सेल्स जो होती हैं, ये रिएक्ट एंटीजन के साथ रिएक्ट तो करती हैं, परंतु प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, दे रिमेन्स एज लिम्फोसाइड। इसलिए हम इनको मेमोरी कोशिकाएं कहते हैं, स्मृति कोशिकाएं। इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ पर होती है, ये जब अगर शरीर के अंदर दोबारा री एंट्री होती है सेम टाइप ऑफ एंटीजन की, तो दे क्विकली रिएक्ट विद देम एंड प्रोवाइड द सेकेंडरी इम्यून response. These cells have much longer life than plasma cells and they remain in the body for a longer period of time. अब देखिए टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स क्या होती हैं। टी सेल्स, क्योंकि ये थाइमस में इनका डिफ्रेंसिएशन होता है इसलिए इनको टी सेल्स कहते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पिकर्सर सेल इन द बोन मैरो। टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम। टी सेल्स ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड गिव राइज टू क्लोन सेल्स लाइक बी सेल्स। टाइप ऑफ सी सेल्स देखिए, टी सेल्स दो तरह की होती हैं, टी रेगुलेटर सेल्स एंड टी इफेक्टर सेल्स। टी रेगुलेटर सेल्स भी जो होती हैं वो दो तरह की होती है, टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल। जबकि टी इफेक्टर सेल दो तरह की होती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी किलर सेल, और दूसरी है टी इफेक्टर डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव सेल या टी DTH। अब देखिए टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी रेगुलेटर दो तरह की बताई है, तो जो टी हेल्पर सेल है, दिस सेल इज एसोसिएटेड विद बी सेल्स टू इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय सिक्रीटिंग इंटरल्यूकिन। इन सेल्स, टी हेल्पर सेल से इंटरल्यूकिन निकलता है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है। दे एनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ TC, TS and other TH cells. They also activate macrophages for phagocytic process by secreting a lymphokine called macrophage migration inhibition factor for macrophages activation. इसके अतिरिक्त टी सप्रेसर सेल जो है, ये टी सेल ब्लॉक करती हैं सर्टेन टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्सेस को। इसके बाद हम देखते हैं टी फैक्टर सेल। टी फैक्टर सेल दो तरह की है, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव टी सेल्स। ये टी सेल्स इंटरेक्ट विद द एंटीजन डाइजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस। जबकि टी किलर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होती हैं, टी सेल्स फ्रॉम द लिम्फॉइड टिश्यू, ये टी सेल लिम्फॉइड टिश्यू से पहले एरिया ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचती हैं, उसके बाद वो एंटीजन के साथ अटैच हो जाती हैं और फिर दे सिक्रीट साइटोटॉक्सिन टू डिस्ट्रॉय देम। थैंक यू।